बॉलिंग करने का फैसला किया भैया। ओपन करने के लिए आए हैं अंशल और गुरु स्ट्राइक पर रहेंगे और मेन अंपायर है अनुज वर्मा। पहली गेंद लेकर चले हैं राइट हैंड राउंड अप। बहुत अच्छी गेंद दी से उसको पुश कर दिया है। बहुत चौका रन लिया, खतरा हो सकता है लेकिन सुरक्षित। 1 रनों से खाता खोला अपनी टीम का और अपना बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी। पहले ही गेंद को देखने को मिला यहाँ पर अनुज के द्वारा किया था और दोनों ने तेजी के साथ दौड़कर खाता खोल लिया अपनी टीम का। बढ़िया बॉल है अनुज। और दूसरी गेंद चले राइट हैंड राउंड का। बहुत अच्छी गेंद, कुछ समझ नहीं आया सही तरीके से, कोई रन नहीं यहाँ पर। काफी अच्छा रन है उनका, ज्यादा लंबा नहीं कहा जा सकता है लेकिन ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं तो बॉलिंग करने में जरूर उनको मदद मिलेगी इसकी तरफ से। इस बार चले तीसरी गेंद लेकर। बहुत अच्छा शॉट उठाकर खेला है, फील्ड उसके नीचे जरूर है, संभवतः यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। अंपायर का इशारा आता हुआ आउट, हवा में नहीं उठाती है। पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर बालामों को। काफी खुशी का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अनुज की तरफ से, जो कि लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, उनको मदद जरूर मिलेगी इस बॉलिंग करते हुए। तीसरी गेंद पर यह पहला सफल और यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ बेनिंगन 11 को। और चले गेंदबाज अनुज, सामने दानिश पूरी तरीके से मारा जाता है, बीट हुआ लेकिन समझ में नहीं, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, सिर्फ विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और अब हम गेंदबाज और बल्लेबाज को बताते चले, अगर हैट्रिक लगाते हैं चाहे वो छक्कों की हो चाहे विकेट की हो, हमारे पिपरी प्रधान विजेंद्र कुमार की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अब एक बार फिर उठा के खेलना चाहते थे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहली बाउंड्री आती है यहाँ पर चौके के साथ, पीछे हटके लिया होती है 5 रन, 1 विकेट नुकसान। और इस बीच में हमारे सीनियर लेजेंड प्लेयर बड़के दादा मौजूद है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। फिर पूरी तरीके से चकमा दे गई बल्लेबाज को और अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त हो चुका है दीपक 11 बेनिंगन की तरफ से। पंकज और चले राइट हैंड ओवर था, बहुत अच्छी गेंद इसको पुल कर दिया है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए ये पारी का दूसरा चौका। अफजल के बल्ले से पहला चौका आता हुआ, काफी लेग स्टंप से गेंद थी, पटकी गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाया। पहली गेंद पे चौके के साथ स्वागत किया है पंकज, पहली गेंद पे स्वागत किया चौके के साथ। अब चले बार फिर चले हैं, ये गेंद खेल दी लल्ला की, जो कि वहाँ पर फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करेंगे दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए और 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। 1 रन का और इजाफा होता हुआ और एक बार फिर तैयार सामना करेंगे दानिश, एक बेहतरीन बल्लेबाज उठा के खेलना चाहते हैं, राउंड अगर हुई गेंद, वहाँ पर फील्डर मौजूद, मिस फील्ड हुई, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और चौके का और इजाफा होता हुआ के खाते में। और जिस गेंद बल्लेबाजी के लिए दानिश जाने जाते हैं, बाखूबी वो काम निभा रहे हैं पवन भाई। बिल्कुल सही कहा, फील्डर ने काफी भरपूर कोशिश की थी लेकिन वो हाथ में गेंद नहीं लगी, अभी तो रुक सकता था। और इस बीच में अगली गेंद के लिए तैयार दानिश, जो कि ले भी पाते हुए पटकी गेंद को उसको उठाकर सही से पुल कर दिया बल्ले से, सीधा से टाइम नहीं हो पाई। 1 रन से ही ध्यान रखना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और ये पहली बाउंस का इशारा करते हुए अंपायर हिदायत देते हुए कि आप अगली बॉल अब आपके लिए अलाउ नहीं है बाउंसर के लिए। एक बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर
हमारे बड़के दादा की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफर आया है बल्लेबाजों के लिए कि 2 छक्कों पर 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और लगातार के लिए, और 3 छक्के लगातार मारने पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हमारे बड़के दादा की तरफ से। हैट्रिक पर 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पे एक छक्के की बात कर रहे थे जिसने पहले ही ट्राई कर दिया है, एक बेहतरीन छक्का, लेकिन ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर बोर्ड हो चुका है 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और लगातार 1000 रुपए पुरस्कार उनकी तरफ से है। सीएम मानपुर 1000 रुपए पुरस्कार उनकी तरफ से नगद इनाम दिया जाएगा अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक लगाता है। अब चले गेंदबाज सामना करेंगे दानिश, हल्के हाथों से खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे 1 रन आसानी के साथ आता हुआ। 1 रन का और इजाफा होता है, इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर दीपक 11 का 22 रन। और टिपरी प्रधान ब्रजेंद्र कुमार की तरफ से जो भी क्राउड में दर्शक है अगर एक हाथ से कैच पकड़ते 100 रुपए उनको भी नगद इनाम दिया जाएगा। और चले गेंदबाज सामना करेंगे, बल्लेबाज यहाँ पर उठा के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क अच्छा नहीं हुआ। ओवर छोड़ो का रन जरूर मिल सकता है, गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर, पकड़ पाएंगे जी, बिल्कुल रोक पाएंगे। और अंपायर के साइड का इंतजार, कितने रन आए इस गेंद पर, 2 रन आते हुए इस बॉल पर 1 रन बल्ले से अतिरिक्त करता हुआ लेकिन बैट बालानो गेंदबाजों के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी और पूरी तरीके से बल्लेबाज को छकाया, गेंद गई सीधे विकेट के ऊपर के हाथों में, कोई रन नहीं। बेहतरीन लाइन और लेंथ पकड़ कर रखे भी गेंदबाजों ने, ज्यादा परेशान दीपक 11 के बल्लेबाजों ने। एक बार फिर चले लंबे लंबे कदमों के साथ अंपायर को क्रॉस किया, पुश कर दिया, पॉइंट दिशा में खेल दिया, वहां पर फील्डर स्लिप पर जरूर मौजूद थे लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, 4 रनों का और इजाफा होता हुआ स्कोर आरिफ भाई 29 रन स्कोर बोर्ड पर बताते हुए फिर खेल दिया उसी दिशा में। परिणाम क्या आएगा, वही परिणाम होगा कि नहीं, फील्डर दौड़े जा रहे हैं, रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई सीमा रेखा के बाद 4 रन। और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़कर 33 रन पहुंचता हुआ के नुकसान पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चले एक बार गेंदबाज फिर सामने है, बल्लेबाज गेंद हवा में आएगी, कमेंट्री बॉक्स पर देख के जाएगी पूरे 6 रन और एक बेहतरीन छक्का लगता हुआ। और हम फिर बताते चले अगर लगातार 3 छक्के लगाने के बाद 2 छक्कों पर 200 रुपए अगर हैट्रिक लगती है कर दिया जाएगा। 1000 रुपया हैट्रिक पर, और हैट्रिक पे बड़के दादा की तरफ 500, विपरीत प्रधान की तरफ से 200 और सीएम मानपुर की तरफ से 1000, बिल्कुल 1700 रुपए बनते हैं हैट्रिक पर। स्वागत है पवन भाई। और ये दिशाहीन गेंद वाइड के साथ शुरुआत की है यहाँ पर बॉलर ने, और हैट्रिक कोई भी बॉलर लेता है तो उनको 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। एक लंबी हिट लेना चाहते थे, बीट हुए, कोई बल्ले गेंद का संपर्क नहीं यहाँ पर। और इस बीच में चले अगली गेंद, गेंद दिशा ही गेंद थी, स्लो बॉल थी, अंपायर अपने दोनों भुजाएं फैलाते हुए वाइड का इशारा करते हुए अतिरिक्त रूप में रन ओवर बढ़ता हुआ 20 ओवर में इस बार चले राइट हैंड ओवर का विकेट, पैरों से टकराई गेंद, पॉइंट के फील्ड के पास गेंद गई, कोई रन नहीं यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनिता वाइड जरूर डाली है लेकिन अभी तक 2 गेंद जो निकली बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही है अमन के द्वारा कि लंबे हिट के लिए वो जाने जाते हैं और पुरस्कार उनका बहुत ही। और यहाँ पे उठा दिया है, फील्डर उसके नीचे है, क्या गेंद पकड़ पाएंगे कि नहीं, और बहुत ही आसानी के तरीके से गेंद के ऊपर कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ बेलिंगर की तरफ से। कृपया फील्डर का नाम बता दें जिन्होंने कैच पकड़ा है। पंकज अनुज आसान होता नहीं पकड़ने के लिए। और अगले बल्लेबाज है सोनू बंबावा के नाम से जाने वाले बल्लेबाज, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। नहीं मिली है, अगर छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं तो 500 रुपए का बड़कियादा की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा और 1000 सीएम मानपुर की तरफ से दिया जाएगा। जो छक्कों की हैट्रिक लगाते हैं
अमन बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दिया है। कोई रन नहीं यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है अमन के द्वारा। और 200 रुपए का पुरस्कार टिप्पणी प्रधान की तरफ से भी है। अगर आप लगातार 3 छक्के मारते हैं तो इस बीच में अमन चले राइट हैंड ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद थी ऑप्शन से बाहर। दोनों बजाय फहराते हुए अंपायर एक और वाइड के रूप में रन आता हुआ यहाँ पर। स्कोर बढ़कर हो गया 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ संभवतः। अच्छी गेंदबाजी की है अमन ने अभी तक। सामने है, उसके सामने किस प्रकार की गेंदबाजी करते देखना होगा। बहुत अच्छे गेंदबाज है। जबरदस्त लगाने की कोशिश की थी, थोड़ी सी विकेट की पर अपील जो हुई लेकिन अंपायर पर कोई खास असर नहीं हुआ। आए वो भी वाइट के द्वारा ही आए हैं। इस बीच में चले अगली गेंद। चश्मा दे दिया बल्लेबाज को, कुछ भी नहीं समझ में आया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है अमन के द्वारा। इस बीच में 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर हो गया है 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार ओवर किया जा सकता है। और इससे आप बता दें सामने बल्लेबाज अरे चल और दूसरे छोर पर सोनू ब्रह्मवाला। अब चल चले अनुलिप्ति की गेंद हल्का हाथों से खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। जब तक खेल करेंगे दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हैं 1 रन के साथ। बेहतरीन गेंदबाजी तेज चले हैं अनुलिप्ति। गेंद गए फील्डर के हाथ में। रन आउट का चांस था लेकिन मौका गवाया। ओवर थ्रो का 1 रन दे देंगे। शायद डायरेक्ट हिट लग जाती तो रन आउट का मौका था लेकिन यहाँ पर 2 रन गंवाए 1 रन अतिरिक्त के रूप में ओवर थ्रो करके। और इसी अपना खाता खोला इसी रन के साथ। और सुनो स्ट्राइक पर सामने अनुज लेफ्टी गेंदबाज। बेहतरीन गेंदबाज आते हैं अनुज लेफ्टी बालामाओ 11 के लिए। बेपिक 11 के गेंदबाज बल्लेबाज जो सोनू ब्रह्मवाला। काफी आक्रामक रवैया उनका रहता है लेकिन अभी तक देखने को नहीं हुआ। फिर सम्मानित तरीके से खेल दिया। चले सोनू ब्रह्मवाला ने टैग करना चाहा। गेंद हवा से बातें करती हुई चली साइड की ओर। देखे गई पूरे 6 रन और 6 रनों का जा पाता जिस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ब्रह्मवाला। और उसकी शुरुआत कर दी है इसी के साथ। और इसी के साथ स्कोर बढ़कर होता हुआ 50 क्रॉस कर दे 51 रन पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। और चले एक बार लेफ्टी गेंद हवा में दूरी तय करेगी। देखे जाएगी पूरी 6 रन। लगातार 2 छक्के होते हुए अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लगाता है तो बीएम पंडित की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और सोनू ब्रह्मवाला 200 रुपए का पुरस्कार जीत चुके हैं। एक और छक्का लगाते हैं तो यहाँ से पुरस्कार और बढ़ सकता है उनका बड़केदारा की तरफ से। और अगर छक्का लगाते हैं 500 पुरस्कार दिया जाएगा। और जो इसको शिवमानपुर का था वो कैंसिल हो चुका है। और अनुज लेफ्टी क्या बचाना चाहेंगे कि 700 सोनू के खाते में बिल्कुल जाएगा। चला सोनू अनुज लेफ्टी यहाँ पर बिल्कुल बचा लिया। और गेंद के कौन दिशा में आया तो फील्डर मौजूद। बस 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। वो हारना चाहते थे लेकिन मौका नहीं बना पाए बिल्कुल। 6वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ अमन जो कि पिछला ओवर बहुत ही शानदार डाला था और अपने कोटे का 200 ओवर डाले जा रहे सोनू। सामने गेंद को उठा दिया है। गेंद हवा से बातें करते हुए पहली गेंद से 6 रन से स्वागत किया है। स्कोर बढ़कर हो गया है 64 रन हो चुका है। एक गेंद सफलता मिली हुई थी लेकिन इस बार नहीं। पहली गेंद से 6 रन से स्वागत किया है अमन का। सामने है सोनू। इस बार चले राइट हैंड ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद को उठाकर खेल दिया सीधे चुकी हुई गेंद सीधे 6 रनों के लिए ब्लू ओवर में जाती हुई गेंद। लगातार दूसरा छक्का आता हुआ और
और आपको बताते चले लखनऊ चुके इस कारनामे को 2 बार दोहरा चुके। इस बीच में क्या हैट्रिक के पास जाएंगे, कोशिश तो की थी लेकिन कोई संपर्क नहीं। लेकिन सिर्फ 400 पहले रुपए से आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप बने रहेंगे तो ऐसे रुपए आपके पास बढ़ते रहेंगे। साबित होता है अभी तक। सामने सोनू बल्लेबाज, अमन राइट हैंड, चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट हैंड काफी बाहर गेंद थी, इसको उठाकर खेल दिया है और अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है डिसीजन क्या होगा। और अंपायर ने दोनों हाथों पर उठाकर इशारा किया कि तीसरा छक्का इस ओवर में आता हुआ। तीसरी बार से कारनामे को दोहराने की कोशिश की जाएगी सोनू की तरफ से और कोशिश तो बिल्कुल की जा रही है लेकिन शायद अंपायर वाइड की डिमांड की। शायद आप स्टंप पे चल के आ गए थे इसलिए अंपायर ने नकार दिया, इस वाइड को खारिज कर दिया अपील को इस ओवर की। इस बीच में चले बहुत अच्छी गेंद, सिंगल लिया, पैरों पे गेंद थी, ब्लैक होल में गेंद थी, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 6 ओवर 77 रन। आई थी वो वापस कर दी जाए, कृपया अंपायर के पास पहुंचा दी जाए। जो आप 2 छक्कों पे कमा रहे थे वो शायद आप पहली गेंद पे ही कमा सकते हैं। पंकज पहली गेंद पर छक्का, मरवे पर 77 रन हो चुके हैं और ये गेंद चले, कोशिश भरपूर की थी और शायद पहली गेंद पे 200 रन 200 रुपए के चक्कर में शायद अपना विकेट गंवा दिया। नगद दिया जाएगा अगर इस ओवर में 2 विकेट और लेते हैं। बची हुई 5 गेंदों में अगर 2 विकेट और लेते हैं तो बीएम पंडित सादा की तरफ से उन्हें 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लोग हैं और जैसे कि पता चल पा रहा है कि उन्होंने उनके बहुत अच्छे व्यवहार के चलते हुए उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार कमाया अच्छे नेचर की तरफ से। इस बीच में चले पंकज, राइट हैंड, तीसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, पैरों पे गेंद को धीरे से पुश कर दिया है। क्लोज के फील्डर ने फील्डिंग रुकी थी लेकिन कोई रन नहीं। स्ट्राइक पर आए हैं अविशाल जो कि ओपन करने आए थे, स्ट्राइक पर थे, अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। बहुत ही शानदार गेंद बैटिंग देखने को मिली है। इस बीच में पट की गेंद को लेग साइड में गेंद को घुमा दिया है मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और ये पहली बाउंस का इशारा करते हुए हिदायत देते हुए बॉलर को आप इससे ज्यादा बाउंस इससे समझदार बल्लेबाज हैं जो कि अभी तक उन्होंने दिखाया है और इसको उठाकर खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से। एक और चौका आता हुआ यहाँ पर, लगातार ये दूसरा चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ है। बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है, बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज है समझ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये देखने को मिल रहा है, शायद ही कम खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन इस बार चले अगली गेंद जैसे से वो पुश कर दिया लेकिन अपने फील्डर तैनात थे वहां पर, तेजी गति के साथ आगे बढ़कर आए, कोई रन नहीं, रन लेने की संभावना को खारिज किया करते हुए। इतने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उससे भी अच्छा उनका नेचर है जिस तरह से समिति पता चला। अभी तक बहुत अच्छी गेंद थी, यहाँ से स्वयं जाकर बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त। तो रनगति जो है बहुत 7 ओवर 86 रन। अफजल ने एक तरफ बहुत अच्छा मेंटेन बना के रखा हुआ है और हमारे साथी आपको बता दें इस बीच में चले बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर चकमा दे दिया है बल्लेबाज। आशु जो कि अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है अभी तक अनुज ने। राइट हैंड डाउन द बॉल करते हुए बहुत अच्छी पैरों पे गेंद थी, जैसे तैसे गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया, स्ट्राइक दे दी अफजल को, जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अभी तक की है अफजल ने। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी की तरफ से। इस ग्रुप में खड़े रहने का मतलब है कि आप कितने मजबूत हैं, इस बात को दर्शाता है। इस बीच में चले अनुज
राइट हैंड राउंड का। अफजल के लिए बहुत अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की, लोग आपके ऊपर फील्डर ने कोशिश की लेकिन नहीं, और दोनों हो यहाँ पर करते हुए 6 रनों के लिए इसके साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ इजाफा होता हुआ इस छक्के के साथ 50 रन के और नजदीक पहुंचते हुए अविशाल जो कि ओपन करने आए थे, बहुत ही शानदार अभी तक हमारे स्कोरर आरिफ ने बताया है। और इसको उठा दिया लगातार ये दूसरा छक्का। इसका मतलब है कि 1 रन अपने 50 रनों से दूर है और इसके साथ ही 200 रुपए का पुरस्कार भी जीत लिया अविशाल ने। अगर एक और छक्का लगाते हैं तो बड़के दादा की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साइड को चेंज करा दिया है और हैट्रिक के नजदीक है। बहुत अच्छी कीपिंग भरपूर यहाँ पे प्रयास किया गया है। 1 रन से देर करना पड़ेगा। इसके साथ ही 50 रन पूरे हो गए। एक बार कमेटी और सभी दर्शकों की तालियां जरूर बजनी चाहिए अफजल के लिए। अपना बल्ला दर्शकों पे दिखा दे अफजल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही टीम के भी 100 रन पूरे होते हुए जितना भी स्कोर बना उसका आधा स्कोर अफजल के बल्ले से आया है। इस बार चले अनुज, स्ट्राइक पर है आशु, कोशिश भरपूर की लेकिन कोई सफलता नहीं। 8 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 100 रन 3 विकेट के निशान पर अफजल 50 रनों पे नाबाद खेलते हुए। और आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे हमारे साथी कमेंटर नागपाल जी। बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर लग चुके हैं दीपक 11 बेनिफिट के। और चले एक बार गेंदबाज अविचल के लिए, अविचल ने उठा के खेलना चाहते थे लेकिन ज्यादा अच्छा संपर्क हुआ नहीं बल्ले से। फिलहाल 1 रन से नहीं रोक पाएंगे फील्डर उनको। और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हुए एक दीपक 11 बेनिफिट 101 अनुज लेफ्टी गेंदबाजी कराते हुए गेंद फिर मारना चाहते थे लेकिन शायद समझ नहीं पाए। गेंद गई वहां पर सीमा रेखा की तरफ जाती है। अंपायर का इशारा 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी की बात करें 105 रन 3 विकेट नुकसान पर। अभी तक वो लय नजर नहीं आया उसके। चले लेफ्टी आंसू के लिए उठाकर मारना चाहते हैं लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। एक डॉट डिलीवरी होती हुई और सामने आंसू एक बार फिर चले गए अनुज। फिर बार पूरी तरीके से चुका लेकिन दिशाहीन गेंद। अंपायर अनुज का इशारा वाइट। एक अतिरिक्त रन आता हुआ। चले इस बार गेंद हवा से बातें करती हुई जाएगी काफी दूर लेकिन देखकर बाजी पूरा 6 रन। अंपायर अनुज वर्मा का इशारा आता हुआ 6 रनों का इजाफा होता हुआ आशु इस बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बैट का मुंह खोला, गेंद को छक्के में तब्दील किया और इसकी जरूरत है। अंतिम ओवर चल रहा है इस समय बेनिंग 11 के लिए। तो यहाँ से एक विशाल लक्ष्य की तरफ जाना चाहेगी बेनिंग 11 की टीम। 4था साल चल रहा है इसका और अन्य लेफ्टी चलते हुए सासू मारा जाता है लेकिन इस बार पूरी तरीके से चकमा खा गए। क्लीन बोल्ड कर दिया है वहां पर और इसी के साथ चौथा झटका लगता हुआ दीपक। आक्रामक रवैये के बल्लेबाज है, काफी लंबे लंबे छक्के उनके नाम है और काफी बड़ी बड़ी पारियां खेली है इसी मैदान पर। आज क्या कुछ कर पाएंगे अपने टीम के लिए, यह देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं राजा पंडित। और थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है तो लगातार फील्डिंग में बदलाव करना पड़ता है, तो वो देखने को बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ से कितना बड़ा विशाल का स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं राजा पंडित, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लगातार उनकी गेंदें समुद्र मंथन के लिए चले। पहली बार सामना करेंगे इस टूर्नामेंट में। मारना चाहते थे कहीं और, गेंद गई कहीं और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर 112 4 विकेट के नुकसान पर हमारे स्कोरर आरिफ भाई बताते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई का। और स्वागत है पवन गुरु जी। तो सिंगल हो ही जाते, कहाँ कर रहे हैं ये और 9 ओवर के समाप्ति 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर सामने है। अविचल शानदार बल्लेबाजी अभी तक की है
और इस बीच में अगर कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है तो मौका भी दिया गया है। कैच में कैच पकड़ेंगे वहाँ कोई नहीं बोलेगा दर्शक। पहली गेंद पर स्वागत करते हुए 6 रनों के साथ में अफजल। आपको बता दें पिपली प्रधान विजेंद्र की तरफ से अगर कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है तो उसे 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अंदाज अभी तक बल्लेबाजी देखने को मिली है। अंपायर का गेंद रख ले, धूप में रख ले, वहीं पे सूख जाएगी नीचे। अगली बॉल अब्दुल के लिए और इसे कट कर दिया। पॉइंट की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। काफी गेंद ये बाहर गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे आराम से गेंद को खेल दी है स्टेज पर। गेंद नहीं फुटबॉल नजर आने लगी है उनको और ये गेंद प्लेट बॉल में जैसे पियारकर का प्रयास रुक किया था लेकिन सही तरीके से खेला। लॉन्ग आउट पे खड़े फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन के साथ स्कोर बदल लिया है। और बीएम पंडित की तरफ से अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक करता है तो उसे छक्कों के लिए तो 5 रन पुरस्कार दिया जाएगा। बीच में राजा तैयार बल्ला जरूर चलाया लेकिन कोई संपर्क नहीं। काफी ताकत है, पिछले टूर्नामेंट में इनके छक्के देखने को मिले थे। काफी नहर में गेंदें पहुंचाई थी, काफी लंबे लंबे छक्के लगाए थे। क्या इस बार वो नजारा देखने को मिलेगा दर्शकों को? भरपूर प्रयास किया, कहने की देरी थी लेकिन मारने की देरी नहीं थी। इसके साथ एक और 6 रन, ताकत का पूरा मुजाहरा दिखाते हुए राजा भैया और इसी के इस बार फिर पुनः तैयार होंगे राजा। लंबे ऊंचे कद के काफी खिलाड़ी काफी ताकत भरपूर लगाते हैं। इस बीच में अगली गेंद काफी बाहर गेंद। अंपायर अपने दोनों बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा करते हुए 130 रन हो चुके हैं दीपक 11 की तरफ से। और विपिन चले काफी नर्वस दिखाई देते हुए इस बीच में एक बार और बाहर गेंद को उठा दिया। गेंद खड़ी हुई है, मिडल से नीचे तय आते हैं आसानी के साथ विकेट एक और लेते हुए यहाँ पर 5वें विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही नाम इनका भी है, बहुत ही बिग हिटिंग प्लेयर है। इनके भी बल्लेबाजी के यहाँ दर्शक दीवाने रहते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। इस बीच में चले पंकज अफजल, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर। फील्डर बहुत ही मुस्तैदी के साथ गेंद को पकड़ना चाहते थे लेकिन 131 रन 5 विकेट के 131 रन है। पंकज चले बैट हैंड गुलरेज के लिए बहुत ही लंबी हिट चाहते थे। वाइड की मांग जो की थी लेकिन अंपायर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी गेंदबाजी पंकज के द्वारा देखने को मिली। लगातार 2 गेंदें अभी भी थमा हुआ स्कोर है 131 रन पर। इस बीच में चले राइट हैंड ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की लेकिन फील्डर विकेट कीपर से गलती हुई। बाई के रूप में एक और चौका आता हुआ। चले अगली गेंद गुलरेज के लिए शॉट लगा, काफी तेज गेंद थी, पैरों से आके गेंद जो टकराई फिर तब जाके गेंद रुकी, वरना था ये भी चौका हो सकता था। फील्डिंग में कुछ कैच भी इससे बहुत पकड़े गए हैं लेकिन कुछ फील्डिंग मिसफील्डिंग नजर आई है थोड़ी। आवाज स्टार बल्लेबाज अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए और उसको कट कर दिया बॉल के दिशा में। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जैसी गेंद आप फेंकोगे वैसा ही शॉट खेलेंगे, ये नजारा दिखाया है अभी तक अफजल ने अपने बल्ले से। समय पर अभी इलाहाबाद बल्लेबाजी करते हुए अफजल, पंकज चले अफजल के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर शॉट फील्डर उसके सामने रन आउट का खतरा लेकिन आराम से पकड़ पहुंच जाएंगे। 1 रन से देर करना पड़ेगा। 143 सर्वाधिक स्कोर है इस टूर्नामेंट का अभी तक इस टूर्नामेंट का, तो वहां तक पहुंचना तो संभव है लेकिन एक बड़ा लक्ष्य जरूर टोटल लगा सकते हैं बालामो के विरुद्ध। लास्ट ओवर 143 रन 5 विकेट के नुकसान पर और बॉलर
77 रन खेल रहे हैं। पटकी गेंद इतना ही उससे बेहतरीन नतीजा देते हुए 6 रन। काफी बाहर गेंद से 6 रनों पर पहुंचा दिया है। 75 रन खेल रहा है अभी। चलो अरे यार सही भाई, इधर देखो पटकी। नजमुल और इसी प्रकार पेड़ों के जतानात है। कैच। सफलता मिलती हुई अफजल का आखिरी ओवर में विकेट गिरता हुआ, लेकिन शानदार बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए एक बार उनको जरूर सभी खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बैटिंग करके 149 रनों पर स्कोर थमा हुआ है। ये दस्ता है। राज पटकी गेंद भी ऑप्शन के बाहर गेंद थी, उन्हीं फील्डर के पास गेंद गई पंकज के पास, जिन्होंने कैच पकड़ा था अभी अंशल का। 1 रन से गुलरेज से बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी। सभी दर्शकों को काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक छक्का तो देखने को मिलेगा। गुलरेज गुलरेज मिर्जा। के बल्ले से काफी दर्शक बेकाबू है, बैठे हुए हैं गुलरेज के बल्ले से एक छक्का देखने के लिए कम से कम। इस बीच में पटकी गेंद थी, काफी बाहर वाइड गेंद गेंद। थी। अंपायर का इशारा वाइड कराता हुआ 151 चले बॉलर, और बहुत अच्छी मिनी हेलीकॉप्टर कहा जा सकता था। गेंद को हवा नहीं मिल पाई, इस चक्कर में लोगान के फील्डर दौड़कर सिर्फ 1 रन ही पूरा कर पाए। 152 रन हो चुके हैं। अंततः ये अंतिम ओवर चलता हुआ अब नॉन स्ट्राइक पर फिर से आ गए। गुलरेज स्ट्राइक पर है। राज क्या कुछ लंबी हिट लगाकर अपनी टीम का स्कोर बढ़ा सकते हैं, देखने की बात होगी। बहुत अच्छा शॉट खेल दिया है फील्डर से काफी दूर यहाँ पर। अगर शायद वो पीछे रहते तो संभवतः ही कैच पकड़ सकते थे। ये चौका है कि छक्का डिसीजन कर ले। 4 रनों का इशारा। अगर थोड़ा सा ये पीछे होते फील्डर तो संभवतः उनके हाथ में गोदी में गेंद होती, और उसका है 156 रन स्कोर। ये अंतिम ओवर चलता हुआ। राज लंबी हिट लेगी से काफी भटकी दिशा हुई, गेंद को घुमा दिया। गेंद सीधे सीमा रखने के बाद 4 रनों के लिए, और 12 ओवर के समाप्ति पर 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि शानदार बल्लेबाजी की है ओपन में। पहली गेंद अमन के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट। यहाँ पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई कि फील्डर के पीछे भागते हुए बहुत भरपूर प्रयास किया गया, तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। उसे सपोर्ट किया। इस बीच में अगली गेंद बहुत अच्छी शॉट यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग। जिन्होंने चौका बचाया था उन्हीं से पड़ोस से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ पारी का बालामऊ की तरफ से। अमन बहुत अच्छी शॉट खेली। अभी तक दोनों ऊपर की गेंदें दी, जमीनी शॉट खेले हैं। इस बीच में चले और यहाँ पे क्लीन बॉल कर दिया है। सीधे जाकर टीम में टकराए, कुछ भी नहीं समझ में आया। सामने बॉल आ गई, मिली उनको पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर बेनीगंज की को। अब विपिन बालाओं की तरफ से, और पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पर अफजल को, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी अपनी टीम के लिए। और 1 विकेट के नुकसान पर यह है बालामऊ का स्कोर। अफजल तैयार कुछ फील्ड में तब्दीली करते हुए, इशारा करते हुए अंपायर इस बीच में चले राइट हैंड ओवर द विकेट। ऊपर की गेंद चकमा खा गए, कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम किया विकेट कीपर। बेनीगंज की तरफ से अफजल छोटा सा राइट हैंड ओवर द विकेट। एक और शॉट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, लगातार 2 गेंदें डॉट होती हुई, बाकी काम विकेट कीपर ने किया पूरा। 100 का टारगेट दिया है यहाँ पर बेनीगंज ने, और 66 गेंदों जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लगातार खेला है, भली भांति इस ग्राउंड और मैदान को जानते हैं रवाडा।
जो कि ब्रिजेश रबाडा के नाम से मशहूर है। इस टाइप पर है लकी राइट हैंड, बहुत ही बिल्कुल बैक हो गेंद रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया लकी ने। सामने विपिन को काफी दिनों से खेलते हैं, इस बीच में चले राइट हैंड ओवर द विकेट और काफी ऊपर गेंद उठी, फील्डर से नीचे दौड़ रहे हैं, संभवतः नहीं पहुंच पाएंगे और ये चौका आता हुआ पारी का ये दूसरा इस ओवर में पहला चौका आता हुआ और पहली बाउंस का इशारा करते हुए लेग अंपायर कुछ सिंगर हमारे बीच में मौजूद है, अभी आपको सुनाने दिए जाएंगे। इस बीच में चले आप स्टंपे गेंद को उसको बहुत अच्छा शॉट खेल दिया है, वर्ल्ड 4 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है। ऐसा लगता हो जैसे इंटरनेशनल जैसे खिलाड़ी शॉट खेलते हैं, उसी प्रकार से शॉट को दर्शाया है। एक विकेट के नुकसान पर ये है अभी तक स्कोर 12 मौका और अब तैयार है इन खेलने के लिए रबाडा राइट हैंड ओवर द विकेट उठा दिया है और बहुत ही बेहतरीन प्रयास यहाँ पर किया है। कैच जरूर छूटा है लेकिन टीम के लिए 6 रन जरूर बचाए हैं। बहुत ही घर्षक प्रयास यहाँ पर सोनू की तरह साबित हो सकता था। स्ट्राइक पर अब आए विपिन रबाडा का सामना करने के लिए और काफी दूर से खेला हुआ ये शॉट लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगकर विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। कोई खतरा नहीं, सुरक्षित बल्लेबाज अभी भी। अब कुछ लकी समझाते हुए और जैसे कि स्ट्राइक होता है इस बीच में चले बहुत अच्छा शॉट लगाना चाहने की कोशिश की लेकिन नहीं लगा पाए। लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया। 1 रन से ध्यान रखना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। पर स्कोर हो गया है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर समाप्त। बहुत अच्छी शुरुआत कही जा सकती है अभी तक। अब चल भाई अगली बार फिर से पुनः अफसल को लगाया गया है अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर सामने है। विपिन एक और गेंद डॉट जाती प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। अभी भी आगे बढ़ के खेलने की प्रयास किया, सफलता भी गई है और किसी भी दर्शक ने अगर एक हाथ से कैच पकड़ा होता तो निश्चित ही इनाम के हकदार हो सकते थे। और आपको बताते चले कि पिपरी प्रधान विजेंद्र जी की तरफ से अगर कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है उसे 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस बीच में अगली गेंद और एक बार फिर घर्षक प्रयास किया है फील्डर उसके नीचे दौड़ते हुए और एक टप्पे के बाहर और गेंद जाती हुई बाउंड्री के 4 रनों के लिए। जो लगातार गेंद डॉट करते थे अब उनको भी कुछ दिन शॉटों से कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। ऊपर गेंद है, नीचे है सोनू और काफी ऊंचाई जरूर थी लेकिन निगाहें नहीं झुकी। इस तरीके से दूसरी सफलता मिलती हुई बेनीगंज को और अभिषेक को भी। एक और लंबी हिट लगाने की जरूरत में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। शुरुआत में कुछ गेंदें डॉट की थी, इस चक्कर में प्रेशर तो था ही, रन रेट बढ़ता चला जाता। रबाडा बाहर जाओ, अजीब रबाडा। अब चले साइड को करते हुए लंबी लेना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे नाकामयाब तैयार है। अब चल के अगली गेंद के लिए बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर अपील भी की गई, अंपायर ने इशारा कर दिया आउट का। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 3 ओवर के समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 26 रन हो चुके हैं और तीनों की तीनों सफलता यहाँ पर अभिषेक के खाते में आई है। अगले बल्लेबाज का नाम
क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अमन, कुछ शानदार शॉट भी दिखाए हैं, लेकिन उनके आंखों के सामने विकेट गिरते हुए अच्छा लकी, माफी चाहूंगा, श्री 333 जर्सी नंबर रबाड़ा, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, राइट हैंड राउंडा, पहली गेंद यार्कर का प्रयास और ब्रिजेश ने गेंद को फील्ड किया, क्योंकि लेग स्लिप पर खड़े हैं। लकी अभी भी मौजूद हैं सुरक्षित। पर 3 विकेट हो गए। इस बीच में यहाँ पर 3 बॉल कर दिया है, काफी तेजी गति गेंद थी, कुछ भी समझ में नहीं आया, लकी को लक काम नहीं आया। अभी भी कुछ विवादित अंपायर के फैसले के अंत आने का निर्णय। अगले बल्लेबाज आदित्य, रबाड़ा बहुत ही तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर नए बल्लेबाज हैं। चढ़ में गेंद थी, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, रन आउट का भी अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। काफी धीरे मन से दौड़ रहे थे बल्लेबाज, बल्लेबाजी से कुछ दिखा सकते हैं अफजल की तरह। रबाड़ा चले, अगली गेंद, बहुत अच्छी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही लगातार। यह अंतिम ओवर चलता हुआ, इस बीच में रबाड़ा एक शॉट लगाने की जरूर कोशिश की, लेकिन फील्डर खड़े सोनू ने गेंद को आसानी के साथ फील्ड कर दिया। एक ही रन से संतोष रखना पड़ेगा। डिसाइडिंग थ्रो जरूर था, लेकिन विकेट कीपर बहुत ही अच्छे हैं, मुस्तैद हैं, जिन्होंने आसानी के साथ गेंद को कलेक्ट किया। 28 रन स्कोर जा पहुंचा है, चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। इस गेम से राइट हैंड और एक बड़ा शॉट लगाने की जरूरत, और वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। इस बीच में चले राइट हैंड, बहुत अच्छी गेंद, बहुत बार बच गया है, अगर स्टंप पे जाकर टकराती तो ये भी विकेट हो सकता था। ऐसे विकेट चलाने से मतलब रख रहे हैं बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। वक्ती पर 28 रन हो चुके हैं, 4 ओवर 32 रन हो चुके हैं, माफी चाहूंगा, 4 ओवर 32 रन। और अनुज के लिए पहली गेंद काफी ऊपर गेंद थी, धीरे मन से बल्ला चलाया, कोई संपर्क। पारी का 5वां अपने कोटे का पहला ओवर सामने है। अनुज अदीप चले, और बॉल को खड़ा कर दिया, फील्डर उसके नीचे तैनात, आसानी के साथ एक कैच पकड़ेंगे। बढ़िया धन्यवाद। 29 रन पर ही 29 रन 5 अनुज ओवर डाला था, संभवतः अबू बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और आते ही जोड़ा दिखा दिया है, 6 रनों के साथ खाता खोला है। क्या बेहतरीन स्वागत किया है। लालच जरूर दे देते। और इस बीच में चले राइट हैंड ओवर द लो फुटबॉल खेलती, घुटना तोड़कर खेल दिया है, फील्डर से थोड़ी सी 4 रन। एक से 12 के बाद 4 रनों के लिए। अगर कोई भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ता है तो विपरीत प्रणाली की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी लोग दर्शक चौकन्ने खड़े हो, मौका मिल सकता है, मौके को बुला भी सकते हैं। इसमें चले और अगली गेंद, एक और बड़ा हिट लगा जाते थे, स्लो बॉल थी, कोई बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, ये भी लो फुल टॉस थी, स्लो बॉल थी, बहुत ही जोश फील्ड में दिखता हुआ यहाँ पर पहली गेंद 11 दीपक 11 की तरफ से। समाप्ति पर 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर अभी तक ये स्कोर है।
5 ओवर 40 रन 5 विकेट। पीछे जाती हुई यहाँ पर ओवर की समाप्ति पर सेकेंड ओवर अपना फेंकने के लिए तैयार है रवाड़ा मिस्त्री। सामने है बल्लेबाज जिन्होंने छक्का लगाया था, छक्का चक्का भी खुला था, लेकिन बहुत अच्छी गेंद, काफी तेज गति के साथ गेंद निकली। बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर स्कोर की तरफ देखा जाए, इस बीच में चली अगली गेंद रवाड़ा। बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले का किनारा लिया रहा और खतरा हो लगता है, लेकिन सुरक्षित जैसे तैसे में अपने सिर में मौजूद कंधे और शरीर की ताकत लगाते हुए इस बार चले छोटे छोटे कदमों से राइट हैंड राउंड था। थोड़ी स्लो बॉल थी, जड़ में गेंद थी, बाल बच गए। यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा बल्लेबाज को कि किस तरीके से रवाड़ा का सामना किया जाए। अब इस प्रेशर को कैसे तोड़ा जाए, ये बल्लेबाज को देखना पड़ेगा। इस बीच में चले राइट हैंड राउंड था, बहुत अच्छी गेंद, फिर बाल बच के बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर रवाड़ा की तरफ से। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि बल्ले से गेंद को लड़ाए या फिर 333 जर्सी नंबर रवाड़ा चले राइट हैंड, छोटा ऊपर तीनों यहाँ पर कीपर की तरफ से प्रयास किया गया, चौका तो बचा लिया गया, लेकिन इस तरीके से आप बीमार नहीं मार, कुछ भी नहीं, सुरक्षित है और फ्री है। इसको कितना फायदा उठा पाते हैं, कोई संपर्क नहीं। इतनी तेज गति के साथ गेंदबाजी हो रही है कि बल्लेबाज को सिर्फ दिख रही है, लग नहीं रही है गेंदबाज। राजधानी एक्सप्रेस दिखाई देते हुए इस बीच में चले संभवतः अंतिम बॉल हो रही है राइट हैंड राउंड का, उड़ा दिया, खड़ी कर दी इसके नीचे, दाएं स्टंप पे आगे दौड़े तरीके से लेफ्ट को कंप्लीट किया और ये छठे विकेट का पतन होता हुआ और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन। और चले रवाड़ा अब अपनी गति को दर्शाते हुए यहाँ पर इस जगह चले ब्रिजेश रवाड़ा। बहुत अच्छी गेंद, लेंथ पर गेंद थी, कोई संपर्क नहीं बैट और गेंद का हो रहा है, बल्ला लगातार घुमाए जा। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, अंदर गेंद थी, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। 2 रन का मन में प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। अब जो नए बल्लेबाज अगर पंकज हो तो हाथ उठा दे अपना, नहीं है। और चले ब्रिजेश राइट हैंड ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर के वाइड का इशारा करते हुए अंपायर अनुज वर्मा और लेग अंपायरिंग हमारे संदीप जी पहुंची है। पूरा आनंद लेते हुए इस बीच में चले आगे बढ़ के खेलने का प्रयास किया, पॉलो थ्रो में गेंद पकड़ने की कोशिश की बॉलर रवाड़ा की तरफ से, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए सेहत के अनुसार। इस बीच में चले अगली गेंद और बहुत ही बेहतरीन गेंद को घुमा भी रहे हैं, स्विंग देखने को मिल रही है। पहले बाउंस का इसमें चले ब्रिजेश और एक बड़ा हिट खेलने की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति, स्कोर सुपर फास्ट ट्रेन की तरह बॉलिंग करने वाले रवाड़ा 333 जर्सी नंबर राइट हैंड राउंड का ओवर। बहुत अच्छी यार्कर का भरपूर प्रयास यहाँ पर, जैसे तैसे दोनों बैट्समैन 1 रन पूरा कर लिया है, थोड़ी सी फील्डिंग हुई, इसके चलते 2 रन हो गए हैं और जो कि कप्तान है उनसे ही मिस फील्डिंग हुई है। चले रवाड़ा राइट हैंड राउंड का सुपरस्टार सुपर फास्ट बॉलिंग करते हुए, बहुत अच्छी शानदार, जैसे तैसे बैट्समैन अपने विकेट को बचाते हुए। शायद मतगणना की गई होगी कि आप अंततः तक ओवर जरूर खेल लें, जिस प्रकार का टारगेट सेट किया था उसी हिसाब से बॉलिंग भी करते हुए कि इस बीच में चले बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से ही धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरे का प्रयास जरूर करने की कोशिश की, लेकिन उसको खारिज किया फील्डर ने। करिए बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है दर्शकों में और मौका भी बना था
हुआ। अगर बल्ले का कोई भी किनारा लगता तो शायद ये चौके के लिए जा सकती थी। यानी 111 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से काफी दूर है, असंभव सा स्कोर लगने लगा है। ये रन चेस तो मुश्किल अब दिखाई देने लगा है। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश पॉइंट की दिशा में फील्डर ने गेंद को करके थ्रो किया यहाँ पर। तब तक एक और रन आउट की प्रयास किया और आखिरकार रन आउट हो ही गए। फिरते फिरते रन करने की कोशिश आसान नहीं होता है, लेकिन उसका भरपूर प्रयास किया है। किसी भी बल्लेबाज को कोई भी मौका नहीं दिया है बड़ी बाउंड्री को तब्दील करने के लिए। इस बीच में चले राइट हैंड और इसको उठाकर खेल दिया। ये निश्चित तौर पर एक हाथ से गेंद पकड़ा जाता तो 100 रुपए का हकदार भी बन सकते थे दर्शक, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिए। 6 रनों के लिए रन आउट क्या हुए। चल लगता है छक्कों की बरसात आनी शुरू हो गई। यहाँ से कुछ छक्के चौके मारकर दर्शकों का मनोरंजन शुरू किया जाता है, तो क्योंकि धूप ज्यादा हो रही है। पानी लेकर सभी बच्चे लोग तैयार हैं अगले ओवर के लिए। फुलटॉस जैसे लेग स्टंप पर गेंद को खेल दिया है। फुलटॉस उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तुझे तब तक आसानी के साथ 2 रन पूरे और कर लिए। इसके साथ ही ओवर समाप्ति। सभी बच्चे लोग पानी लेकर मैदान में पहुंच जाएं। काफी तेज धूप हो रही, दौड़ के पहुंच जाए सभी बच्चे। रुपए का सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस बीच में सही बॉलर राइट हैंड को उठा दिया। मिनी हेलीकॉप्टर चली गई। यहाँ पर टॉस पकड़ेंगे। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर बालामऊ टीम का। अगले बल्लेबाज का नाम बता दें कृपया जो जा रहे हैं। टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी मुकाबले हुए बहुत ही शानदार देखने को मिले। ये भी लो फुल टॉस बड़ा हिट लगाए जाते थे, पूरे से बीट हुए, कोई रन नहीं रुका हुआ 59 रनों पर। शेष और रहेंगे, कितने रन और बना सकते हैं, 100 रन तक पहुंच पाएगी बालामऊ या फिर पूरे ओवर खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखने का समय आने वाला बताएगा। और रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, सफलता भी मिली लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी बाउंड्री तक गेंद जाएगी। तब तक दानिश गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना छोर बदल लिया। स्कोर बढ़कर हो गया 60 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर समाप्त। अगले बल्लेबाज तैयार। स्लो बॉल थी यहाँ पर, आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की लेकिन कोई संपर्क नहीं। बहुत अच्छी गेंद यहाँ पे सामने गेंद को उठा दिया है उसके दौड़ते हुए, लेकिन कैच को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। इससे जब तक गेंद को फील्ड की जाए आसानी के साथ 2 रन और पूरे कर लिए कि अगला ओवर अब चल ही डाले अपने पारी का तीसरा अंतिम ओवर। इस बीच में चले बहुत अच्छी गेंद, ये भी हवा में गेंद, कोई फील्डर इंटरेस्टेड नहीं इस कैच को पकड़ने के लिए। काफी दूरी भी थी, गैप में गेंद गिरी, ओवर की समाप्ति हो गई। दर्शकों की मांग है कि अब चल ओवर डाले जिसमें मेरावती सीरीज में भी लगे रहे वो। अगला ओवर की शुरुआत होते हुए और बहुत शॉट खेला। थोड़ी सी फील्डिंग जरूर हुई पॉली थ्रू में, बॉलर से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। काफी सन्नाटा और ये भी स्टंपों पर गेंद लगातार गेंदबाजी करते हुए जितनी जल्दी पारी को समाप्त किया जा सके वहीं पर सोच रही है पीली गेंद दीपक 11 की टीम की बच्चे जैसे टीम को ऑल आउट किया जाएगा। इस बीच में उठाकर खेल दिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर के बाद ही चौका आता हुआ, अच्छी गेंदबाजी देखने को। एक बार फिर से रिवर्सिप खेलने की आवश्यकता, काफी ऊपर गेंद थी, लेट रिवर्सिप हुए थे, बल्ला चला नहीं पाए, कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी काम किया विकेट कीपर ने। इस बीच में चले बहुत अच्छी गेंद, आगे बढ़ के खेलने की जरूरत की, कोई रन नहीं यहाँ पे। तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट, इसको उठाकर खेल दिया। थोड़ी सी जगमगाहट आती हुई मैदान में, एक और 6 रनों के लिए इस ओवर में 1 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं और ये पारी का 10वां ओवर समाप्त होता हुआ 10 ओवर समाप्त, 75 रन, 96 रनों की आवश्यकता होगी। 75 रन है। चल जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर है, क्या एक और विकेट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं। क्या शुरुआत 6 के साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
एक और छक्का, विकेट उन्हीं के खाते में जाएंगे। एक बार फिर बल्ले को घुमा दिया है, फिर रमाते नाते हैं ब्रजेश, एक रन से दे रखना पड़ेगा। ब्रजेश रबाडा 82 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की समाप्ति पर। चले राइट हैंड ओवर द विकेट और बल्ले का किनारा लिया, कैच छोड़ देने। समोसा कैच हिट करना पड़ेगा फील्डरों को भी। और एक और स्टेट की तरफ खेला हुआ शॉट, एक बाउंस के बाद फील्डर के पास पहुंची। 83 रन जहां पहुंचा, स्कोर 11 ओवर प्रगति पर चलता हुआ। और अगली गेंद एक और ऊपर गेंद स्टंप से पड़ोस से निकलती हुई। अभी भी सुरक्षित बल्लेबाज है, संभवतः अंतिम विकेट हो सकता है अफजल को। और उठवा तो दिया है फील्डर उसके नीचे, क्या संभवतः क्या नीचे पकड़ पाएंगे? बिल्कुल पकड़ लेंगे, काफी दौड़ के लगाने के बाद, कम से कम 15 कदम दौड़ने के बाद चौथी सफलता अपने खाते में दर्ज कर ली है। 9वें विकेट का पतन होता हुआ, अंतिम विकेट आता हुआ। अभी और है और 11 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 83 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। सोनू डालना पसंद करेंगे, इस बीच में चले और उठाकर खेला है, शायद इससे परिसमाप्ति हो गई है। और अंपायर से निवेदन है कि वो अपना गेंद लेकर वापस कमेटी में आने का कष्ट करे। और बहुत ही बड़ी जीत यहाँ पर, ऐसा लगता हो दीपक आधे रनों से लगभग हार हुई है। एक मिनट रुकिएगा। हेलो हाँ बोलू। हाँ सोनू आओ, यहाँ दे दो संग में 2-3 लिए जो नाक पर लगा दे के लगन पर लगाया जाता है। मास्क है जिसका चाहिए वो ले लो। मना तो मैंने आओ चल भैया, आप बताइए साथ में शाबाश शाबाश बढ़िया शाबाश। मैन ऑफ द सीरीज देखो ये रही है।